पबजी एक ऐसी गेम है जिसने इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करा है इंडिया में, और जब बैन भी हुई तब भी काफी एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। और बैन के बाद जिस कंपनी ने पबजी को बनाया है वो इतना ज्यादा बड़ा मार्केट शेयर इंडिया का एकदम एक बैन के बाद लूज नहीं करना चाहती, और वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि अपनी तरफ से वो सब कुछ कर दे कि ये बैन रिवर्स हो जाए। काफी सारी चीजें हो रही हैं पबजी के एंड से भी, चाइना के एंड से भी, इंडिया के एंड से भी। मैं आपको सारे फैक्ट्स बताने की कोशिश करूंगा और कैसे हो सकता है अनबैन और क्या क्या सिचुएशन पॉसिबल है, सबके बारे में अच्छे से इन डेप्थ बात करी जाए। ज्यादा टाइम वेस्ट लेट्स गो दोस्तों। भाई वीडियो में चाहे जितना हंस के लें, बट उसके बाद जब भाई न्यूज थोड़ा बहुत पढ़ते हैं उसमें पता चलता है कि भाई सुसाइड कर लिया लोगों ने गेम को लेके, और काफी सारे लोगों को मेंटली इम्पैक्ट कर रहा है। मेरे को ये इसलिए फील हो रहा है क्योंकि मैं भी काफी हद तक कनेक्टेड था इस गेम से। टिकटॉक बैन हुआ था तब मेरे को कुछ फर्क भी नहीं पड़ा था, क्योंकि पबजी बैन के बाद काफी एक बड़ा इम्पैक्ट मुझे भी फील हुआ, और जिन लोगों से मैं भी कनेक्टेड था उनसे भी मेरे को फील हुआ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक छोटी सी चीज ऐड कर देना चाहता हूँ कि भाई चाहे बैन हटे चाहे ना हटे, मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आगे बढ़ते रहें, मस्त मस्त चीजें ट्राई करते रहें। अब सीधा फैक्ट्स के ऊपर बात कर ली जाए दोस्तों। अब जिन लोगों को पता नहीं है, पबजी के मेजरली दो पार्ट आप बोल सकते हो। एक ब्लू होल करके कंपनी है जो साउथ कोरियन कंपनी है जिसने पूरी गेम डेवलप करी है, और टेंसेंट ने उसके मोबाइल वर्जन पे काफी ज्यादा काम करा है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में स्पेशली इंडिया और एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा काम करा है, और अभी इंडिया में काफी एक बड़ा पार्ट टेंसेंट हैंडल कर रहा है। तो पबजी मोबाइल ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाली है जिसमें उन्होंने लिखा है कि टेंसेंट को इंडिया से स्पेसिफिकली कंप्लीटली रिमूव करने का, और इंडिया में ब्लू होल जो एक्चुअल कंपनी है वही पूरी गेम चलाएगी और वही सारी चीजें देखेगी। और गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा है कि वो सारे रिस्पेक्ट करते हैं और टॉप प्रायोरिटी की तरह ट्रीट करते हैं जो गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उनको। टेंसेंट जो कंपनी है, जैसे ही इंडिया में बैन हुई इस कंपनी ने 34 बिलियन का लॉस झेला था, जो काफी एक बड़ा नंबर है और सेंस भी बनाता है। भाई इंडिया पबजी के लिए सबसे बड़ी मार्केट थी और पबजी ने सब कुछ करा था। उन्होंने प्ले स्टोर वाला पेज पूरा हिंदी में कर दिया था, भाई प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट कर दी थी। दोस्तों एक क्वेश्चन डायरेक्ट दिमाग में आ रहा है कि भाई रीजन क्या था गवर्नमेंट ने बैन करने का और उसको फिक्स कैसे करा जाए। मेरे हिसाब से दो बड़े रीजन थे। एक तो ऑफ कोर्स पबजी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा चाइनीज इन्फ्लुएंस था टेंसेंट की वजह से, और दूसरी चीज ये कि उस ऐप में एक पोटेंशियल डेंजर था। मतलब अभी दिक्कत नहीं थी बट आने वाले फ्यूचर में उसमें दिक्कत हो सकती थी और वो रिस्क नहीं लेना चाहती थी गवर्नमेंट, और एक प्रिवेंटिव मेजर आप इसको बोल सकते हो। अब आप लोगों को लग रहा होगा भाई ये तो स्टेटमेंट दे दी, इसमें सारी चीजें फिक्स कर दी है, टेंसेंट को हटा दिया, दिक्कत ही खत्म हो गई है। बट मेरे हिसाब से ये एंड ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली फिक्स करना है तो और भी चेंजेस जरूरी रहेंगे। जैसे इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इंडिया में जितनी भी चीजें रन कर रही है पबजी, वो सारी पबजी की जो कॉर्पोरेशन है ब्लू होल कॉर्पोरेशन, वो सारा मैनेज करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि टेंसेंट की इन्वॉल्वमेंट कंप्लीटली खत्म हो गई है। गेम के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया के अंदर कम हो गई है। देखो पबजी की स्टेटमेंट में थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। समझ लो एक रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है, एक शेफ है उसके अंदर, वो बहुत ही ज्यादा बेकार खाना बनाता है, वो खाने के अंदर सड़ी हुई सब्जियां डाल देता है, उसके बाद प्लेट में भी वही परोसता है और वही रख के भी आता है कस्टमर की टेबल पे। कस्टमर ने कंप्लेंट करी तो उसके बाद वो शेफ का काम ये हो गया, शेफ बैठा रहता है किचन के अंदर, उसको कस्टमर को परसने नहीं जाता है, बट काफी चांसेस है खाना अभी भी वही बना रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मेन कंपनी है पबजी की वो इंडिया में अभी काम कर रही है। उन्होंने बोला है कि टेंसेंट को कंप्लीटली हटा देंगे इंडिया से, बट गेम से टेंसेंट नहीं हट रहा है। गेम में अभी भी उसकी ओनरशिप है, कंपनी में अभी भी उसकी ओनरशिप है, बट इंडिया में काम करना बस बंद कर दे रहा है। टेंसेंट पबजी का एक पार्ट होल्ड करता है, और अगर टेंसेंट बोलता है कि भाई ये चेंजेस करने हैं गेम के अंदर तो पबजी को करने पड़ेंगे। तो सीधी बात यह है कि इंडिया से उन्होंने टेंसेंट को हटा दिया, बट पबजी गेम से उन्होंने टेंसेंट को नहीं हटाया, और टेंसेंट पबजी का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। तो एक काफी बड़ा हाथ है उसका जो पबजी की डायरेक्शन रहेगी उसके अंदर। और पबजी काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी है। अभी सितंबर 8 को एक काफी बड़ा अपडेट भी आया है इसका। Good morning. Welcome to the all-new Arendelle. Y'all are our first visitors. Stick with me and don't get lost as I take you on a guided tour of this place.
तो अब चाइना से लिंक में दिक्कत ये है कि जो चाइना की लॉज हैं जो डेटा और प्राइवेसी और एप्स को रेगुलेट करते हैं, बहुत ही ज्यादा वीक है। आप कुछ भी डेटा ले सकते हो, कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो, सब कुछ अलाउड रहता है चाइना के। और बाकी जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें काफी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस हैं डेटा को लेके। और आपने नोटिस भी करा होगा फेसबुक, Amazon, एप्पल, ये सब कोर्ट में जाके आंसरेबल रहते हैं अगर ये कोई भी गलती करते हैं। चाइना में ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इसको फिक्स करने के लिए एक स्टार्ट करी है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने देखा भाई हर जगह बैन हो रही है एप्स और उनको भी पता है कि भाई दिक्कत है और चाइना को 100% एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट लगा है। अब सिंपल क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई पबजी को कैसे फिक्स कर सकता है और कैसे इंडिया में कमबैक कर सकता है। तो मेरे हिसाब से एक तो सर्वर्स इंडिया में सेटअप करना काफी अच्छा आइडिया है, क्योंकि इंडिया के अंदर ही सारा डेटा रहेगा और इंडिया को एज अ स्पेसिफिक मार्केट ट्रीट करा जाए, जो कोई बड़ी बात नहीं यार। जितनी भी स्मार्टफोन कंपनियां हैं इस टाइम पे इंडिया के लिए अलग से प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो अगर पबजी भी ऐसा करे तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। उसके बाद गवर्नमेंट से ट्रांसपेरेंसी रखे, तभी मेरे हिसाब से काफी चांसेस हैं पबजी के वापस आने के। और ये मैंने जो फैक्ट्स कलेक्ट करे उसके हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिश करी। और इतना था यार इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।